हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे बच्चों। तो बच्चों लास्ट लेक्चर तक जो हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसमें एक्सरसाइज हमने 4.1 का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था, जो आइडेंटिटी कैसे प्रूव की जाती है उसके बेसिस पे आइडेंटिटी को प्रूव किया हमने। देन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो डिस्कस किया। अब बच्चों उसी आइडेंटिटी के बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के बच्चों 3 पार्ट्स गिवन है। ईच एंड एवरी पार्ट का आपका यूजिंग द सेम आइडेंटिटी। तो आपको सर सेम आइडेंटिटी कौन सी, तो जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था उसमें एक आइडेंटिटी हमने सीखी थी बच्चों, कौन सी, उस आइडेंटिटी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या था बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी सेम आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो चलिए प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व किया जाता है इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब आप सोचोगे 64 का होल स्क्वायर लिखा है सर, इसमें ए और बी कहाँ है। तो देखिए बच्चों इसको ब्रेक करेंगे कैसे, देखना जरा ध्यान से। कैसे बच्चों, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर लेता हूं, 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज ए, दिस इज बी। अब वहां पे पुट कर देंगे वैल्यूज, आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए के प्लेस पे हमारा क्या है, तो आपको 60, बी के प्लेस पे 4। तो 60 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है बच्चों 60, बी कितना है 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो कैसे करेंगे, 60 का होल स्क्वायर, तो सर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर। बच्चों ये समझिए आप, ये 6 लिखा है, क्या लिखा है, जीरो भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये 6 लिखा है। 6 का होल स्क्वायर तो आपको आई होप आता ही होगा, तो कितना होता है 36। अब ये समझिए कि जब हमने स्क्वायर किया उससे पहले वो नंबर था, उसके आगे कितने जीरो थे, तो आप होगे 1। तो उसके आफ्टर कितने होंगे स्क्वायर के आफ्टर, तो आप होगे सर 2। बस जितने आपका नंबर ऑफ जीरोस है उसका ट्वाइस कर देते हैं। जो भी आपका नंबर ऑफ जीरोस है, जैसे 1 जीरो है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 जीरोस हैं, अगर सपोज 2 जीरोस हैं तो 4 जीरो हो जाएंगे, 3 है तो 6 हो जाएंगे, ऐसे। ठीक है बच्चों, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस, ये जब सॉल्व करोगे बच्चों कितना आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा कितना 2। देखो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे 6 के साथ करें तो जीरो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बाद में रख लेना। 2 6 12 और 12 4 जा कितना हो गया 48, 48 40, और जीरो हमारा रखा ही है तो इसको रख लो ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों जब सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो कैसे आएगा हमारा, देखिए 0 6 0 जब ऐड करेंगे कितना आएगा 6 8 1 0 9। ठीक है, 4 0 4 6 कितना हो गया 4 6 कितना हो गया 10, 10 का 0 1 कैरी आ गया, और ये 3 था, आप कितना हो गया बच्चों 4। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आई होप प्यारे बच्चों आइडेंटिटी का यूज करके कैसे इसको सॉल्व करना आपको इजीली समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा हमको, कैसे, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख तो नहीं रहा ए और बी कहाँ है, हमें ए और बी की फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, इसको इस तरीके से बच्चों, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो आप बच्चों अच्छे से जान पाएंगे कि दिस इज ए, दिस इज बी। अब आप इजीली यहाँ पर जितनी भी ए और बी की वैल्यूज हैं वो पुट कर दीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 100 का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 5 का होल स्क्वायर प्लस 2a, ए कितना 100, बी कितना है 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा 100 का स्क्वायर, सर अभी आपने लास्ट यहां पे बताया था, ये समझिए बच्चों ये 1 लिखा है, हमें नहीं पता 0 1 के आगे कितने हैं, हमें 1 पता है। अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है, तो आपको सर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है। ठीक है, मुझको भी समझ में आ गया, आप कह रहे हो 1 आता है, ठीक है। अब 1 आता है,
अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्क्वायर से बिफोर जब आपने स्क्वायर नहीं किया था तो उस नंबर के जो भी आपका डिजिट रहा नंबर रहा उसके आगे नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, तो आप कहोगे 2, तो आफ्टर स्क्वायरिंग क्या होगा, तो आप सिंपल सी बात बता चुके हो सर उसका ट्वाइस होता है, तो 4 जीरो हो गए। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना 25, इधर सॉल्व करेंगे बच्चों कितना होगा 200 और 200 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 हो गया 1000। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए बच्चों, तो जब ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, देखिए ये कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो, तो यहाँ पे 1 पहुंचेगा और कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से देखो 25, अब ये 2 जीरो तो खत्म हो गए भाई 25, और सिंपल सी बात है 0 5 0 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 0 2 0 को ऐड करोगे 2 आएगा, फिर 0 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, और 1 ऑल्सो आगे इसके है ही। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। बहुत इजीली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे इस आइडेंटिटी के बेसिस पे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर किया करो। इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आप सोचा करो कि ऐसी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या ऐसे कुछ आपका वैल्यू जिसको मैं ब्रेक करूं तो एक आइडेंटिटी a प्लस बी की फॉर्म का कुछ बने और उससे रिलेटेड हम सॉल्व करें। अब क्वेश्चन नंबर हम लास्ट देखते हैं, थर्ड क्या है। इसको जब ब्रेक करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 200 क्या है बच्चों a और 5 क्या है b, सॉल्व कर लेते हैं। तो a का मतलब 200 का होल स्क्वायर प्लस b का मीन बच्चों 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 200 b 5, सॉल्व करो बच्चे। तो अब फिर समझ हो जाए, आप सोचोगे सर 200 का स्क्वायर तो मुझको आता ही नहीं, 200 का स्क्वायर नहीं आता, बट आपको 2 का स्क्वायर तो आता है। हाँ सर ये तो आता है, तो बताइए 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 4, और इस 2 के आगे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो आपको 2, तो बस जब स्क्वायर आपने नहीं किया था तब तो वो 2 जीरो थे, अब जब स्क्वायर आपने कर लिया है आफ्टर स्क्वायरिंग तो क्या होगा उसका ट्वाइस हो जाता है, जो जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उसके ट्वाइस जीरोस लिख दिए जाते हैं। तो देखो 1 2 3 4 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25, जब इधर सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 यानी 400, और 400 ना सोच के ये समझिए 4 लिखा है, 4 का मल्टीप्लाई अगर 25 में करो 20 आ जाएगा, 20 आ गया बच्चों। अब 20 आ चुका है, अब यहाँ पे डबल जीरो ये लिखे थे तो ये लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो 0 5 0 5 आ गया, 0 2 0 2 आ चुका बच्चों, 0 0 0 आ गया, 2 0 2 आ चुका बच्चों, और 4। ये प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर जो हमारे एक्सरसाइज 4.1 है इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के जो 3 पार्ट गिवन थे, 3 पार्ट्स 1 2 3, ये आपको इस आइडेंटिटी के बेसिस पे आपको इजीली समझ में आए होंगे बच्चों। इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आपको कोई इस आइडेंटिटी में, वैसे मैंने इस आइडेंटिटी को प्रूव किया लास्ट लेक्चर में, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि ऐसे आइडेंटिटी आती कैसे है, और उस आइडेंटिटी के बेस पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की है। तो प्यारे बच्चों अब इस एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीटली डन कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।